Hi, good evening, everyone. Welcome to this CMAT class. In fact, it will be useful for CMAT as well as CET. So, for all the other MBA entrance exam, this session is going to be extremely helpful, and it is going to be complete LR practice session. Okay, so we are going to take up varieties of session questions. Guys, quickly show me a thumbs up if audio, video, everything is okay, guys, so that we can get going. Hi, good evening, guys. कैसे हो सब लोग? ग्रेट, चलो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, इफ यू आर न्यू टू दिस सेशन, क्विकली क्लिक ऑन दिस लिंक एंड ज्वाइन इट राइट अवे। ठीक है, सब लोग इसको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप को। फिर मैं आपके साथ में वो लिंक भी शेयर करूंगा जहां से आप सारे पीडीएफ लेक्चर्स वगैरह एक्सेस कर सकते हो। हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम। So let me share the PPT, guys, and let's get going. अच्छा, किसी को ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं एग्जाम कब होगा? हाँ दोस्तों, डोंट यू वांट टू आस्क दिस थिंग कि एग्जाम कब होगा? होगा जब होगा तो राइट। सीरियसली उम्मीद खत्म हो गई? अरे यार, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है मेरे दोस्त। सारांश सिंह सर, ये एग्जाम से मोह माया है। सुप्रिया कह रही है एग्जाम 32 अप्रैल को होगा। हाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। हाय, गुड इवनिंग गाइस। चलो, so guys, let's have some fun, ठीक है? एंड साथ में लर्न करते हैं यार, खाली लर्न करने का क्या फायदा, मस्ती भी करेंगे, है ना? चलो, तो मैंने यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन कर दिया है। अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से ज्वाइन कर लेना। Guys, here is the first question straight away on your screen, ठीक है? Try for this. Let's see कितने लोग इसको सही करते हैं, मजा आएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, सोच के करो आराम से, बहुत सारा समय देता हूँ क्योंकि दूसरे स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं। Find the missing number. Let's see how many 99 plus percentilers do we have in our class. रोहन कह रहा है सीमेट वाले गहरी नींद में सो रहे हैं। सीरियसली यार, ऐसे ही कुछ लग रहा है मुझे भी। सीईटी का री एग्जाम आ गया, सबने देखा ही होगा। तो कितने लोगों का सही हुआ है? 34%, 24%, है ना? करेक्ट। बताओ कि क्या लॉजिक है दोस्तों जिसका सही हुआ है? जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करो, व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट लॉजिक फॉर दिस, एवरीवन। क्या है इसका सही लॉजिक? कोई आइडिया? राइट, सो गाइस 3 + 8 क्या होगा? 11। सो विच इज द 11th लेटर फ्रॉम एंड? 11th लेटर फ्रॉम एंड ऑफ द अल्फाबेट, है ना? राइट, 11th लेटर फ्रॉम एंड। तो वो कौन सा आएगा दोस्तों? पी आएगा कि नहीं? सिमिलरली 9 + 11 20th लेटर फ्रॉम एंड, मतलब कैन आई से 7th लेटर फ्रॉम बिगिनिंग?
20 अगर एंड से है तो स्टार्ट से क्या होगा, 7th लेटर होगा कि नहीं? आपको पता है टोटल कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। 27 का रूल याद है ना सबको, जो उसकी स्टार्टिंग से पोजीशन होती है प्लस एंड से जो पोजीशन होती है उसका समेशन 27 आता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो गाइस सिमिलरली अगर आप 3 + 1 4 करोगे तो 4 + 23 is 27, तो यहां पे W आए 23, है ना? या फिर विच इज द फोर्थ लेटर फ्रॉम एंड, ऐसा सोचो, Z Y X W, W इज द फोर्थ लेटर फ्रॉम एंड, और यहाँ पे 3 + 1 भी आपका क्या हो रहा था, 4 हो रहा था। तो सिमिलरली गाइस यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा कि नहीं? 18 + 7 25, तो 25th लेटर फ्रॉम द एंड, मतलब स्टार्टिंग से सेकंड लेटर आएगा। क्या ये सबको समझ में आ गया दोस्तों? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में यस नो कर दो सो दैट वी कैन गो अहेड विद द सेकंड क्वेश्चन। कम ऑन फास्ट गाइस। एंड से पोजीशन चेक करना था, जो भी टोटल हो रहा है ना डिजिट्स का, नंबर का, उसके हिसाब से एंड से पोजीशन चेक करना था आपको, ठीक है? चलो गाइस प्लीज ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन, थोड़ा सोच के करना ये क्वेश्चन को, क्रिटिकल रीजनिंग, असर्शन रीजनिंग रादर, ठीक है? डीडीए सबको पता है ना, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, कॉमनवेल्थ गेम आपके दिल्ली में हुए थे उसकी बात है ये, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो गाइज ये जो फ्लैट्स बेचने का रीजन क्या होता है एट द रिड्यूस्ड प्राइस, ये 80 प्रीमियम फ्लैट्स एट द कॉमनवेल्थ गेम विलेज, एक पूरा विलेज बनाया था, तो उसके फ्लैट बेचने का रीजन क्या हो सकता है? एक तो वो अनयूज्ड है, दे आर लाइंग लॉक्ड, तो कहने से ये तो वैलिड रीजन है डेफिनेटली। एंड सेकंड, वो पीएसयू के एम्प्लॉय को ही क्यों बेच रहे हैं? बिकॉज प्रॉब्ली दे वांट टू इंसेंटिवाइज द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अगर रिड्यूस्ड रेट्स पे आप बेचोगे तो मतलब आप कहीं ना कहीं एक टाइप का इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हो, है ना? हाउ इज सेकंड करेक्ट? द फ्लैट्स हैव बीन लाइंग लॉक फॉर पास्ट 6 years। यार जब से वो कॉमनवेल्थ गेम हुआ उसके बाद में वो फ्लैट का कोई यूज ही नहीं हुआ है, तो मतलब अनयूज्ड पड़े, तो क्या करेंगे? पड़े पड़े खराब हो जाए उसकी जगह पे हम किसी को बेच देते हैं। Isn't that very simple logic, guys? Do you all agree? So that's why it should be both R1 and R2, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है दोनों रीजन सही है। हाँ, नहीं नहीं, सी पहले तो निकाल ही क्यों रहे हैं? क्योंकि वो अनयूज्ड पड़े हुए, अगर यूज होते तो निकालते क्यों? गाइस अगर यूज्ड होते तो निकालते क्यों? तो पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि भाई अनयूज्ड पड़े, उसका कोई यूज नहीं हो रहा है। देखो एक रीजन ये भी हो सकता है गवर्नमेंट ये फ्लैट्स बेचने का कि यूज हो रहे हैं, बट समवेयर गवर्नमेंट इज, मतलब डीडीए इज रशिंग आउट ऑफ फंड्स फॉर सर्टेन प्रोजेक्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर ट्राइंग टू सेल ऑफ देयर असेट्स, ऐसा भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है ना? आपने अभी रिसेंटली एक चीज पढ़ी होगी, शायद मुंबई के अंदर जो एयर इंडिया का एक बिल्डिंग था, वो एयर इंडिया वालों ने डिसाइड किया कि हम गवर्नमेंट को बेच देंगे। तो आपने ये न्यूज पढ़ा था? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बेच रहे, 1600 करोड़ की वो प्रॉपर्टी है। तो क्यों उन्होंने बेचा? उन्होंने सोचा यार ये हमें इतनी जरूरत नहीं है, उससे थोड़ा फंड्स जनरेट हो जाएगा, इसलिए उन्होंने बेच दिया, है ना? फाइन। तो सिमिलरली यहाँ पे अनयूज्ड पड़े हैं, फंड्स का कुछ मेंशन नहीं है कि भाई दे आर रशिंग आउट ऑफ फंड्स, बट देन they are not being used, the flats are not being used, that's why they are selling it. Okay, chalo guys, please try for this one.
तो गाइज यहां पे बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल है, उसको आपको प्रॉपर ऑर्डर में रखना है ना, कि सबसे पहले एग में से लावा निकलता है, लावा में से कुकुन बनता है और फिर उसमें से बटरफ्लाई निकलता है. डू यू एग्री विद दिस? सो 3 4 2 1 इज द करेक्ट ऑर्डर. Are you all getting this point, guys? Yes, sure. Please try for this question. Yeah. सो हर बार सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन करने जरूरी नहीं है दोस्तों, मतलब थोड़े से ऐसे क्वेश्चन भी हमें करने चाहिए, है ना. जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्योंकि काफी सारे आपके सीमेंट में इजी क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं, आप सबको पता है, राइट? Correct. It's an easy question. I don't deny. So guys, 13 square plus 5 is 174. Similarly, 8 square plus 5 is 69. It was this simple. हाँ, LR के सारे क्लासेस सेट पर है, ठीक है. चलो, प्लीज ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन गाइस. क्या आएगा आंसर? बहुत इजी नहीं है ये. देखो, हर एक के अंदर एंड पॉइंट पे सेम फिगर है, सिर्फ यहां पे अलग है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? सो या, दैट वाज द लॉजिक, है ना. जस्ट अ मोमेंट, let me just post it on the group guys. many students are asking link नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ लिख रहा है. Sure. Right. Let's try for another. Okay, before that, guys, you know my code chart, and when you go for plus or iconic, please use it. Some offers are going on right now, so you can avail it as well. Try for this question. ऐसे क्वेश्चन है ना, ट्रिक कर सकते हैं आपको. प्लीज डोंट हरी, प्लीज डोंट रश. सीमेट एग्जाम में बहुत टाइम होता है, जो पहला थॉट आ जाता है सीधा उसी के ऊपर चढ़ गए, वो मत करना. इजी क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका. सेकंड, कंसिस्टेंट पैटर्न होनी चाहिए. सिर्फ ये देखा परफेक्ट स्क्वायर देखा और आगे सोचना शुरू कर दिया, ऐसा मत कर देना. राइट गाइस, क्या पैटर्न है बताओगे? क्या पैटर्न है? कैन यू टाइप इट इन द चैट बॉक्स एवरीवन, ऑल बिकॉज मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड इट करेक्टली. क्या होगा? 9 into 3
प्लस 1 इज 28, इंटू 3 प्लस 1, तो वही चीज करते जाना है, इंटू 3 प्लस 1, सो यहां पे भी 37 इंटू 3 111 प्लस 1 इज 112. अभी क्लियर गाइस? चलो, प्लीज ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन. या डेटा सफिशिएंसी, थोड़ा ज्यादा समय देता हूं इसको, थोड़ा आराम से करो. We are going to solve about 40 questions in next 60-65 minutes, क्योंकि आपका 7 बजे से इंग्लिश का क्लास रहता है ना. वैसे तो 1.5 घंटे का सेशन है, बट या यू हैव योर वर्बल सेशन, तो हम कल कर लेंगे बाकी का. कल भी होगा दोस्तों, कल भी सेम टाइम पे, ठीक है, याद रखना. चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं गाइस. तो 7 लोग हैं, कोई भी ट्विंस नहीं है, मतलब हर एक का बर्थ ऑर्डर अलग अलग है, मतलब बर्थ डेट अलग अलग है, राइट. 2 वर बॉर्न बिटवीन के एंड एम. सो गाइस के और एम के बीच में 2 लोग बॉर्न हुए थे. आई वॉज बॉर्न बिफोर के एंड एम, सो आई उससे पहले बॉर्न हुआ था. एल वॉज बॉर्न बिफोर एन बट नॉट इमीडिएटली बिफोर एन. So L was born before N, but not immediately before this one. Correct? Okay. So guys, can I say the only way we can keep them? देखो K और M, तो K तो यहां पे लेना पड़ेगा, क्योंकि K और M यहां पे तो आ ही नहीं सकते, तो I यहां पे आ जाएगा, तो M डेफिनेटली यहां पे आएगा. क्या ये समझ में आया सबको? है ना. अब हमें क्या कहा है कि I was born before K and M, तो वो तो हो गया. L was born before N, N के पहले बॉर्न हुआ था बट नॉट इमीडिएटली बिफोर N. ठीक है, क्या हुआ इसमें, क्या गलत है भाई? हम इस तरीके से करते हैं, यहां पे एल्डेस्ट रख देते हैं, एल्डेस्ट यहां पे यंगेस्ट रख देते हैं, है ना. तो K और M के बीच में 2 लोग बॉर्न हुए. हाँ, 2 वर बॉर्न बिटवीन K एंड M, तो वो हमने रख लिया. I was born before K and M. नहीं, ऑल स्टेटमेंट नीडेड. हाँ, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज सफिशिएंट, ओनली 1 and 2. हाँ, ये वही चेक कर रहे हैं, शायद ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें पता चल रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली. एल वॉज बॉर्न बिफोर एन, तो एल यहाँ पे आ जाएगा और एन यहाँ पे आ जाएगा. क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? ये क्लियर है सबको? और कोई ट्विंस तो है ही नहीं, तो मतलब तीनों से हमें आंसर मिल रहा है, ये नहीं आएगा. अरे हाँ, के और एम का ऑर्डर हमें नहीं पता है. सुनो ना, के और एम का ऑर्डर हमें नहीं पता है गाइस, यही तो प्रॉब्लम है. करेक्ट. एक सेकंड, रुको रुको रुको. के और एम का ऑर्डर हमें नहीं पता है ना. जस्ट मोमेंट. करेक्ट. या तो ये भी तो पॉसिबिलिटी बन सकती है. दैट इज द केस. सो जे फिक्स है, ओ फिक्स है. अच्छा, अगर मैं एम और के ऐसे ले लेता हूं, एम और के ऐसे ले लेता हूं, तो हमें क्या कहा है कि आई वॉज बॉर्न बिफोर के. ठीक है, आई वॉज बॉर्न बिफोर के, तो आई यहां पे आ जाएगा. उस केस में एन और एल ऐसे आ सकता है. सो गाइज, एल के बाद में कितने लोग आए थे वो हमें नहीं पता है.
है ना, एल के बाद में कितने लोग हैं वो हम नहीं पता कर सकते, 2 पॉसिबिलिटीज, सो इसलिए नन ऑफ दिस आएगा। अभी क्लियर? या गाइस अभी क्लियर? क्योंकि के एन एम वही ऑर्डर में होना जरूरी नहीं है। करेक्ट, ठीक है, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। या गाइस ये तो बहुत सिंपल है यार, ये तो बहुत सिंपल है। हाँ ओके देखो, ट्रेनिंग मस्ट बी गिवन टू ऑल द एम्प्लॉइज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। नाउ व्हाट कैन बी द अंडरलाइंग assumption? Implicit assumption means underline. Okay, so training is essential component of productivity. Yes, training is an essential component of productivity. That could be the assumption why this statement has been made. क्या ये समझ में आ रहा है? तो पहला वाला सही है। Many companies provide training. अरे what other companies do? That could not be the reason for me to do the same. And profitability and productivity are supplementary to each other. No, it is nothing to do with this one कि profitability and productivity supplementary है कि नहीं, उससे हमें कुछ नहीं पता चलता। So we need to take only one as implicit. क्या ये सब लोगों को क्लियर है दोस्तों? ठीक है, तो ये क्वेश्चन में ध्यान रखना, मेरे हिसाब से ये इजी था यार, मतलब इसमें कोई इतना ज्यादा नहीं था। वंस अगेन असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन एक और है, ट्राई करो इसको, क्योंकि एक दो आपके असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आए हुए हैं। गाइस देखो यहां पे कैसा है पता है, दिस assertion is correct, A is correct। क्यों? The rural people who work in the rural handicraft industry are mainly women. This is known thing, right? आप अगर चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो रूरल एरिया है उसमें जो हैंडीक्राफ्ट में वुमेन वर्क करती है, दे आर मोस्टली वुमेन एंड दे आर फ्रॉम पुअर फैमिली एंड दोज फ्रॉम वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। करेक्ट, सो दिस इज करेक्ट। अब यहां पे रीजनिंग क्या दिया है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इज टू प्रमोट वुमेन एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी।
इसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। या वीकर सेक्शन इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, करेक्ट। तो वीकर सेक्शन मतलब फाइनेंशियली वीकर सेक्शन, क्योंकि सेक्शन की बात करी है ना, नॉट इन टर्म्स ऑफ द अदर थिंग, ओके। तो गाइस ये दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं है। डू यू अग्री विद दिस? मतलब दिस डजंट प्रोवाइड द रीजन फॉर दिस असर्शन। डू यू अग्री विद दिस एवरीवन? ठीक है ना? हाँ, ओके, राइट। तो आप ये कह रहे हो कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि आर कहां पे इनकरेक्ट है। सो गाइस, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन है ना, सोशल ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, एंड द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज प्रोवाइडिंग सेलेबल आर्टिकल्स, एंड वाइडर ऑब्जेक्टिव इज क्रिएटिंग सेल्फ रिलायंस अमंग्स द पीपल। दैट्स द थिंग। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जो मैंने अभी रीड किए, those are the objectives of this one, right? Not to promote women and weaker section of the society, ठीक है। it is about providing employment in rural area, particularly ऐसा कुछ नहीं है कि weaker women को ही देना है। providing sellable articles and creating self reliance, that's the objective, not promoting women. So this promoting women is a wrong word। आप चाहो तो इसको गूगल कर सकते हो कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। अभी क्लियर गाइस? ठीक है, चलो प्लीज ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। मेरे हिसाब से ये तो केक वॉक होना चाहिए आप लोगों के लिए। आफ्टर कपल ऑफ टफ क्वेश्चंस, दिस शुड बी अ केक वॉक। बहुत ही ऑब्वियस नहीं है। प्लेस अदर देन हिल स्टेशन डजंट हैव अ सनसेट पॉइंट। ये मेरे हिसाब से सबसे इजी था, ठीक है। चलो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, राइट। लेट्स ट्राई फॉर दिस आर्ग्यूमेंट्स गाइस। स्ट्रॉन्ग वीक आर्ग्यूमेंट है ना, तो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें। ज्यादा समय दे देता हूं इसमें, थोड़ा पढ़ के सोच के करना पड़ेगा, आराम से करना, ठीक है। डोंट हरी, क्योंकि सीमेंट के अंदर आपको 2.5 मिनट ऑलमोस्ट मिल जाते हैं क्वेश्चंस के लिए। अगर आप जीके और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप हटा दो, बाकी जो क्वेश्चन बचे तो उसमें आपको अराउंड 2.5 मिनट मिल जाते हैं। ओके, रोहित इज आस्किंग सर असर्शन का मतलब क्या होता है? असर्शन कैन बी अ फैक्ट और इट कैन बी सम बिलीफ, ठीक है। इट कैन बी अ फैक्ट और इट कैन बी अ बिलीफ, राइट, अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ रादर, ठीक है। चलो, सो गाइज मेरे हिसाब से भी हाँ, इसमें भी आंसर ए ही आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है। शुड देयर बी अ कैप ऑन ड्रॉइंग ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस इन इंडिया?
So no, irrigation is of prime importance for food production in India, and it is heavily dependent on groundwater in many parts of the country because of the uneven rainfall, right? तो ये तो सही है. Yes, the water tables have gone down to alarming low levels in some part of the country where irrigation is primarily dependent on groundwater, which may lead to serious environment consequences. ये भी strong है. अब एक सवाल ये आता है कि अगर सपोज हमने ये ग्राउंड वाटर को स्टॉप कर दिया तो क्या करेंगे? तो गाइस देयर आर मेनी अदर स्कीम्स, जैसे कैनाल्स वगैरह हो सकते हैं, आप उधर से वाटर सप्लाई कर सकते हो. सो दिस इज आल्सो वैलिड आर्गुमेंट. जो थर्ड वाला है ना, यस, इंडिया जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू ड्रॉ ग्राउंड वाटर एनी फर्दर एज द इंटरनेशनल एजेंसीज हैव कॉशन इंडिया अगेंस्ट इट. गाइस इंटरनेशनल एजेंसी हमें क्या कह रही है उससे हम डिसीजन नहीं लेते. वी लुक एट आवर ओन होम कंडीशन एंड बेस्ड ऑन दैट वी मेक डिसीजंस. क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? So that's the reason C is not a strong one, because it is advised by some third party, external person. जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हम क्या क्या चीजों को देखते हैं जब आर्ग्यूमेंट को देखते हैं. तो ठीक है, चलो गाइस लेट्स ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन. एक DI का क्वेश्चन ले लेते हैं. गो थ्रू द डेटा, 1 minute टाइम टू रीड द डेटा, देन आई विल स्टार्ट द पोल. और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके, ज्यादातर इजी पीजी. Sure. Yes, guys. So the total number of cars sold by companies A in 2017 and C in 2013 is what percentage of the total number of cars sold by all four companies in 2013 and 16? ठीक है. So guys, 2013 में total cars कितना आएगा, right? ये कितना आएगा? 45, 65, 110, 175, 82, 242 आ जाएगा, है ना? एंड 16 में टोटल कार कितना आ जाएगा ये वैल्यू? सो 275. डू यू एग्री विद दिस दोस्तों? यस. सो हमें इसका टोटल कर देना है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 517, 517. उसमें से हमें पूछा है A in 2017 एंड C in 2013. सो A 2017 कितना है? 52 एंड C 2013 कितना है? 65. तो ये इसका कितना परसेंट है वो पूछा है. तो आसान सा सवाल है, ये हमारा 117 हो जाएगा. सो 117 इज व्हाट परसेंट ऑफ 517. और हमें करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस का है, 2 ऑप्शन बहुत ही क्लोज है. तो गाइस इसका एक्यूरेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसको भी करने का एक तरीका है, सुनो ध्यान से. अब ध्यान से सुनना, मैं इसको नॉर्मल डिवीजन करने नहीं बैठूंगा. इसका 10% कितना होता है दोस्तों? 10% कितना हो जाएगा? 51.7. सो 20% कितना हो जाएगा गाइस? कैन आई से इट विल बी 103.4. 103.4 हो जाएगा. अभी हमारा कितना है? 117 है, तो एक्स्ट्रा कितना आ गया यहाँ पे? सो गाइस यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आ गया आपका 13.6. सो हमें देखना है 13.6 ये 514 का कितना परसेंट है, मतलब कितना परसेंट आगे होगा. सो 1% कितना आ जाएगा? 5.14. 3% कितना आ जाएगा हमारा, है ना? या
एक सेकेंड गाइस, शायद इसके अंदर ये 23.3 नहीं आएगा फिर तो। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। 22.8 आ रहा है क्या? 22.6 आएगा ना, क्योंकि ये देख के पता चल रहा है 3% से तो कम ही होगा। जस्ट मोमेंट। हाँ गाइस, क्या वैल्यूज कहाँ पे गलत हुआ है? 240 एंड 263 503। ओके, जस्ट मोमेंट। 45, हाँ 45 65 63 है। ओके, 2013 63 67। हाँ है ना, यहाँ पे 63 है, ये 63 है दोस्तों। प्लीज, ये यहाँ पे गलती है। 72 58 72 58 70 63, और यहाँ पे 58 है दोस्तों। एक सेकेंड ना, कुछ टाइपिंग एरर्स है। 58 है, लेट मी जस्ट करेक्ट दिस। एनीवेज, सो इसके अंदर थोड़ा सा डेटा एरर है दोस्तों, सो लेट्स पुट इट असाइड यार फिर। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, लेट्स पुट इट असाइड। तो इसके अंदर अगर ऐसे यही डेटा लेके करेंगे तो क्या आएगा पता है? अगर हम यही डेटा लेके करते हैं तो 22.6 आएगा। अभी क्लियर दोस्तों? चलो ठीक है, फाइन, वैसे कर लेंगे। सो गाइज, इसका आंसर क्या आएगा? फॉरगेट अबाउट दिस ऑप्शन, प्लीज ट्राई टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स, आई जस्ट बी बैक। ठीक है,
फू 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 चलो दोस्तों, ठीक है। या एवरीवन जल्दी से एक बार थम्स अप दिखा दो। शैल वी कंटिन्यू? राइट, ओके गाइस, क्योंकि इसके अंदर कुछ वैल्यूज के अंदर एरर है। देखते हैं कहां पे है। द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय कंपनी सी इन 2018 कंपनी सी 2018, ठीक है, तो ये वाला exceeds the average number of cars sold by company A during 14 to 18 period। कंपनी A 14 to 18 पीरियड हमें कहा है, मतलब ये बाय हाउ मच। तो मतलब 76, सारे वैल्यू 1000 में, तो 76,000 ये एवरेज से कितना ज्यादा है। तो गाइज ये वैल्यू टोटल कितना आएगा? 52, 61, 72, 52, 63, 221, हाँ कितना आएगा? 290 आएगा दोस्तों। ये 290 आ रहा है, yes or no everyone? this total, right? यार 300 आ रहा है, एक बार चेक करो तो एक बार। 300 आएगा ना? 300 आ रहा है दोस्तों, 290 नहीं आ रहा है, 300 आ रहा है। समझते? 290, 11, 18, 24, 29, करेक्ट। हाँ, सो गाइज एवरेज कितना हो जाएगा? तो कहना इसे डिवाइड बाय 5 कर दो, तो एवरेज कितना आ जाएगा? 60। तो 60,000 है ये, तो आंसर हमारा कितना आना चाहिए? 16,000 आना चाहिए। Isn't that a simple question दोस्तों? But please expect exactly the same level of question कि अगर आपने वैल्यू रीड करने में गलती करी, एवरेज गलत निकाला, आंसर गलत हो गया। अब जिसमें भी ये 290 बताया है उसका थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, 14,000 भी दिया हुआ है हमें, तो थोड़ा सा आंसर आगे पीछे हो जाएगा आपका, है ना? चलो, तो गाइस सिमिलरली दिस क्वेश्चन कैन बी डन, बिकॉज यहाँ पे कुछ वैल्यूज गलत आ गई है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं ले रहा हूं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट्स ट्राई विद दिस क्वेश्चन, इसको करते हैं। Just a moment, huh, guys? चलो पोल कर देता हूं, या आप लोग पढ़ लो क्वेश्चन को। प्लीज टिक मार्क ओवर हियर। 6 member of a family are traveling together। Q is son of R, तो Q मेल है, बट R is not mother of Q, तो R B मेल हो गया। P and Q are married couple, P and R are married couple, तो P फीमेल हो गया। T is the brother of R, T। S is daughter of P, U is the brother of Q। मतलब हद हो गई। है ना? देखिए पता चल रहा है 4 से ऊपर तो कोई है ही नहीं। चलो गाइस, वेरी इजी क्वेश्चन, डू यू ऑल अग्री? द इजीएस्ट क्वेश्चन, क्योंकि देखो यहां पे सीधा सीधा लिखा है Q इज सन ऑफ R, बट R इज नॉट मदर ऑफ Q, तो मतलब R क्या हो गया? फादर हो गया। तो ये मेल है, R मेल है। P एंड R आर मैरिड कपल, तो P तो फीमेल हो गई। T इज ब्रदर, तो T मेल हो गया। U इज ब्रदर, तो U मेल हो गया। तो 4 से ज्यादा तो है ही नहीं, तो फिर चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। या अच्छा, इसको भी स्टूडेंट्स गलत कर रहे हैं।
हाँ, कल नोटिस आया ना कि सीईटी का एग्जाम फिर से होगा। जस्ट मोमेंट गाइस। ओके, सो गाइस 3 का डिफरेंस है, तो बहुत ही सिंपल हो गया। n+3 क्या हो जाएगा? q हो जाएगा, वापिस q, है ना। चलो, चलो, easy one. A man goes 7 kilometers straight eastward, 7 kilometers straight eastward, then turns right and goes 3 kilometers. So right turn and 3 kilometers, 7, 3. He turns right again and goes straight 10 kilometers. तो वो ऐसे जाएगा 10 kilometer. In which direction is he from the starting point? So he is in southwest, right? Okay, please try for this bunch of letters. अच्छा, ये एक इजी है तो इसका तो ले लेते हैं, सिंपल आएगा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सब लोगों ने ज्वाइन किया है ना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है ना सबने? दोस्तों, लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया है, तो मेक श्योर ऑल ऑफ यू हैव जॉइन दिस। एंड या, दिस ऑफर इज गोइंग ऑन, सो इन केस इफ यू आर प्लानिंग टू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ कैट, यूज माय कोड चार्ट10 एंड यू विल गेट 3 months एक्स्ट्रा। ठीक है, डू इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स। चलो, प्लीज ट्राई फॉर दिस। हाउ डू यू रीड दिस क्वेश्चन गाइस? इजी, कैसा क्वेश्चन है? Average. Chalo. There are 6 children playing football, namely A, B, C, D, F. A and E are brothers. F is the only sister of E. F is the only sister of E. Okay. So A and E are brothers. So A, E, and F is the only sister. ऐसा हो गया. C is the only son of A's uncle. C is the only son of A's uncle. अब कौन से अंकल, मैटरनल अंकल या पैटर्नल अंकल, ये तो बताया नहीं है। ठीक है, तो फादर, मदर, तो मैटरनल या पैटर्नल नहीं बताया। बी एंड डी आर द डॉटर्स ऑफ ब्रदर ऑफ सीज फादर। ठीक है, बी एंड डी आर डॉटर ऑफ द ब्रदर ऑफ सीज फादर। ठीक है, सी इज द ओनली सन ऑफ एज अंकल। तो यहां पे ले लेते हैं
इसका ब्रदर ले लेते तो ए का अंकल हो गया और सी यहां पे आ जाएगा, एंड बी एंड डी आर डॉटर्स ऑफ द ब्रदर ऑफ सी's फादर। डॉटर ऑफ द ब्रदर ऑफ सी's फादर मतलब क्या हुआ, सी की बहन हो गई दोस्तों, बी एंड डी यहां पे ही आ जाएगी। क्या ये समझ में आया सबको? सो हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ? तो गाइस सी एफ का क्या हो गया, सी एफ का क्या हो गया? तो कैन आई से वो कजिन हो गया, सी इज कजिन ऑफ एफ। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? कजिन ही होगा ना? चलो फाइन, राइट, ट्राई फॉर दिस। चलो सो सिंपल है गाइस, यहां पे सीधे सीधे कोड दिए TREAD एंड 7% हैश 94, कोई लॉजिक नहीं है, सीधा सीधा कोड दिया है। सिमिलरली प्रे, तो देखो इसमें अगर ई का कोड देखोगे तो फिर से हैश है, इसमें भी ई का कोड हैश है, या आर का कोड देखो परसेंटेज है, तो मतलब ये सीधा कोडिंग है। तो आपको R3 का कोड देखना है तो इसमें है ना सीधे सीधे ऑप्शन में देखो कहां पे, कहने से हर एक ऑप्शन का पहला आखिरी लेटर सेम है, पहला और आखिरी लेटर सेम है। सेकंड लास्ट लेटर कुछ ऑप्शन में परसेंटेज है तो यहां पे आर आएगा, तो आर परसेंटेज होना चाहिए, तो ये दो ऑप्शन निकल गए। अब ये दो ऑप्शन में अगर मैं कंपेयर करता हूं तो थर्ड लेटर क्या आएगा वो पता करना है। सो इसमें थर्ड लेटर मेरा क्या आना चाहिए, टी, टी के लिए 7 चाहिए तो ऑप्शन सी टिक करेंगे। समझ में आया सबको दोस्तों? है ना, आप इस तरीके से फटाफट उसको निकाल सकते थे। चलो लेट्स टेक वन मोर। चलो so this is a slightly tricky question, isn't that दोस्तों? तो ऐसे सोच के करते हैं इसको, और क्या, कितने लोगों को बिठाना है? 7 पीपल, इजी है क्या? इजी क्वेश्चन है? ओके राइट। So guys, 7 people are sitting in a circle facing the center and playing cards. E is the neighbor of A and D. So 1 2 3 4 5 6 7, राइट। सो E is neighbor of A and D,
तो ई यहां ले लिया, तो ए डी डी ए कुछ भी आ सकता है, वी डोंट नो. G is not between F and C if seen in anti-clockwise direction starting from F. G is not between F and C. Also, B is immediate neighbor of F. B is immediate neighbor of F. F is to the immediate right of A. So A के right side में F आना चाहिए, मतलब यहाँ पे D आना चाहिए, यहाँ पे A आना चाहिए, ठीक है ना. D A, so F is the immediate right. एंड फिर यहाँ पे लिखा है B is immediate neighbor of F, तो B यहाँ पे आ जाएगा. तो हम पूछा है which of the following persons are not sitting adjacent to each other. So देख के पता चल रहा है B and A are not sitting adjacent to each other, तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं है. इसी का क्वेश्चन है तो हो जाएगा, ठीक है. चलो लेट्स ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन. अरे कौशिकी, सो यहाँ पे देखो मैं ऑन एन एवरेज 60 सेकंड दे पा रहा हूँ, ठीक है. 60 या कभी कभी 75 सेकंड देता हूँ, विच इज एनी वे अ शॉर्ट टाइम कंपेयर टू व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इन एक्चुअल एग्जाम. सो नथिंग टू वरी. जैसे ये वाले क्वेश्चन तो हो जाने चाहिए, इसमें टाइम की कमी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट्स प्योरली ऑब्जर्वेशन. लेकिन वो अरेंजमेंट बेस्ड था या उसमें, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में आपको ज्यादा समय मिलेगा. तो मॉक टेस्ट के अंदर अपना टाइम देखो कितना लग रहा है. You should be able to attempt all the questions, at least those you know. और जो नहीं पता है उसमें ऑप्शन एलिमिनेशन ये वो सब पता चलना चाहिए आपको. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको टाइम कम पड़ा, ठीक है. गाइस हमें पूछा है कि चूज द वन दैट शोज द करेक्ट मिरर इमेज. तो मिरर इमेज जब देखेंगे इसका, तो ऊपर पहले ट्राइंगल आएगा, फिर ये डायमंड एज इट इज, और फिर ये ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, ऐसा दिखेगा. सो इट्स देयर ओवर हियर ऑन, खत्म हो गया है ना. यहाँ पे भी वही है, बट अगर आप देखोगे पोजीशन सबसे पहले नीचे रेक्टेंगल आना चाहिए, तो रेक्टेंगल यहाँ पे आ रहा है. समझ में आया? ओके चलो, दो चार और क्वेश्चन ले लेते हैं फिर खत्म करते हैं, और क्या, ठीक है दोस्तों. फिर कल कंटिन्यू करेंगे, सो अटेंड करना, डोंट मिस इट. ये क्वेश्चन पता है ना कैसे करना है?
चलो हाँ हाँ 2 मिनट में खत्म ही कर रहे हैं. सो गाइस p एट द रेट q मीन्स p इज नॉट स्मॉलर देन q. अब इसका मतलब क्या हुआ गाइस? p नॉट स्मॉलर देन q मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा. स्टार का मतलब p इज नीदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन q मतलब इक्वल टू होगा. ठीक है, ये कॉपीराइट है और ये एट द रेट है. एट द रेट मीन्स p इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू मतलब लेसर देन हुआ. दिस मीन्स नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन हुआ. एंड नॉट ग्रेटर देन मतलब स्मॉलर देन और इक्वल टू हुआ. ठीक है, अब देखो k स्टार j मतलब क्या होगा? k इक्वल टू j. फिर यहां पे j एट द रेट t है. j एट द रेट t मतलब j इज लेस देन t. फिर t परसेंटेज l है तो t इज लेस देन इक्वल टू l. एंड l कॉपीराइट c मतलब l इज ग्रेटर देन इक्वल टू c है. क्या ये समझ में आया दोस्तों? अब इसके अंदर है ना, आप हमेशा वैल्यू लेके चेक कर सकते हो कि जैसे अगर मैं इसका वैल्यू 5 लेता हूं तो इसका वैल्यू 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है. इसका वैल्यू 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है. इसका 4 3 2 ऐसा हो सकता है. इसका भी सेम आएगा. आप ऐसे माइंड में रखो. ठीक है, अब ध्यान से सुनो. हमें क्या कहा है? कंक्लूजन 1 एल हैश के. हैश मतलब ग्रेटर देन. एल इज ग्रेटर देन के. Guys, can I say surely L will be greater than K? क्योंकि यहां पे 5 है, यहां पे 4 ही आ सकता है. तो पहला कंक्लूजन सही हो गया. J at the rate L. J at the rate L है ना, तो J is less than L. ये भी सही है क्योंकि यहां पे 5 है तो यहां पे 4 ही आएगा. क्या ये समझ में आया दोस्तों? है ना, तो ये दोनों कंक्लूजन सही हो गया आपके. सो ऑप्शन आपका क्या आना चाहिए? बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर ट्रू. सी आएगा कि नहीं यहां पे? वही तो मैंने आपको बताया था. ठीक है, सो गाइस विल मीट अगेन टुमारो एट 6 PM सेम प्लेस. मेक श्योर के ऑल ऑफ यू हैव ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल. जो मैंने लिंक यहाँ पे पिन किया है तो वहां पे मैं लिंक भी डाल दूंगा. राइट, यस, लीडर बोर्ड दिखा देता हूं. लेट्स सी हु इज ऑन द टॉप. स्नेहाशीष ने 17 क्वेश्चन सही किए हैं 20 में से. ठीक है, जैसे एक में तो पोली गलत था. फिर तुषार 14, निशा अगेन 14, भानु 13 13 13 13 ज्यादा है. करेक्ट कर सकते हो दोस्तों. सो थोड़ा सा मे बी क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह में आपको थोड़ा सा ज्यादा सब्जेक्टिव हो रहा है तो उस पे वर्क करो. है ना, आपका जो गलत हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है शायद क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह में गलत हो रहा है. राइट सर, मैं तो आधे घंटे लेट ही था. तो तुम आधे घंटे लेट क्यों आए थे भाई? 6 बजे क्यों नहीं आए? है ना, 6 बजे आ जाओ यार. फिर चलो कल सब लोग 6 बजे शार्प आ जाना. ओके, अडियोस गाइस, सी यू.